जय हिंद। देखिए बच्चों, आज हमको पढ़ना है एक्सरसाइज 2.3 का चैप्टर 2 का है और ये चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था, वो आप जाकर के पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द ईच फ्रैक्शंस। क्लासीफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर्स। देखिए यहाँ पर ये कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 फ्रैक्शंस दिए गए हैं अलग अलग। इन सब को हमें क्या करना है, ये 7 क्वेश्चन के रूप में है, क्वेश्चन 2 के 7 पार्ट्स हैं। तो इनको हमें करना क्या है, पहले हमें इसका रेसिप्रोकल बताना है, इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे। उसके बाद में हमें ये क्लासिफाई करना है, ये बताना है कि ये जो फ्रैक्शन है रेसिप्रोकल करने के बाद में वो प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहता है या होल नंबर रहता है। तो आइए हम एक एक करके शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3/7। अब 3/7 का हम क्या लिखेंगे, पहले हमें लिखना है इसका रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है इसका हमें उल्टा लिख देना होता है, यानी 3/7 का 7/3 हो गया। इसका रेसिप्रोकल ये हो गया, रेसिप्रोकल 7/3 हो गया। अब हमें ये बताना है कि ये जो है कौन सा फ्रैक्शन है। तो हमें पता है कि जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन है 5/8। अब 5/8 का हमें क्या लिखना है, रेसिप्रोकल लिखना है। रेसिप्रोकल इसका क्या होगा, 8/5 हो जाएगा। 8/5 इसका रेसिप्रोकल तो हो गया। अब ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसका भी न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। हमें ये क्लासीफाई तब करना है, इसका रेसिप्रोकल करने के बाद में। इसका हमें क्लासीफाई नहीं करना है, क्लासीफाई हमें इसको करना है जब इसका हम रेसिप्रोकल लिख देते हैं तब। तो अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन, पार्ट 3, 9/7। अब 9/7 को हम इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो रेसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। अब 7/9 कौन सा फ्रैक्शन है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। तो जब न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो कौन सा फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब हमें करना है इसका पार्ट 4। तो चलो इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए पार्ट 4 है 6/5। अब 6/5 का हमें सबसे पहले क्या लिखना है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल इसका क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। अब 5/6 इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो अब ये जब रेसिप्रोकल हमने लिखा तो ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ, ये हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। चलिए देखते हैं इसका पार्ट 5। पार्ट 5 इसका है 12/7। 12/7 है, इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे पहले। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/12 और इसका फिर हम क्लासीफाई करेंगे तो कौन सा फ्रैक्शन होगा, ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए इसका अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट 6। पार्ट 6 है 1/8। 1/8 का जब हम रेसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, केवल 8 लिखेंगे, क्योंकि 8/1 को हम लिखने से कोई अंतर नहीं है। हम जब /1 यानी जब 1 जो है डिनोमिनेटर होता है तो उसको हम छोड़ देते हैं। यानी अब ये हमारा जो है, जब इसका हमने रेसिप्रोकल लिखा तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, ये हो गया होल नंबर। यानी जब कोई नंबर बटे के फॉर्म में नहीं होता है तो वो होल नंबर होता है। चलिए इसका एक पार्ट और है, पार्ट इसका 7 है
जो है 1/11। अब 1/11 का जब हम रेसिप्रोकल लिखेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे, क्योंकि 11/1 लिखने का कोई औचित्य नहीं है, हम इसको केवल 11 ही लिखेंगे। अब केवल जब हमने 11 लिखा तो ये क्या है, ये भी होल नंबर है। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ में। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।